हेलो मिस्ट्री लवर्स, आज मैं आपके लिए एक स्पाइन चिलिंग कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक ऐसे मास्टरमाइंड की जो सिर्फ एक सांप्रदायिक हत्या करने वाला मक्कार नहीं है, बल्कि उसकी साजिशों में इतनी परफेक्शन है कि प्रोफेसर की बेशकीमती किताबों का सर्वनाश हो सकता है। हमारी कहानी शुरू होती है एक बूढ़े यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से। इन प्रोफेसर साहब के पास कुछ रेयर और इंपॉर्टेंट किताबें थीं, जिनमें कुछ सीक्रेट जानकारी छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने इन किताबों पर रिसर्च शुरू की, उन्हें एक एनोनिमस खत मिला। खत में लिखा था कि अगर वो इन किताबों पर काम करते रहे तो उनकी जान को लेटरा हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर ने इस धमकी को इग्नोर कर दिया और अपने रिसर्च में जुटे रहे। मगर कुछ ही दिनों बाद प्रोफेसर की मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो गई। पुलिस ने केस को जल्दी क्लोज कर दिया, सोचकर कि यह बस एक नॉर्मल हत्या है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा क्रीपी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रोफेसर के एक पुराने स्टूडेंट ने इन किताबों को पढ़ने का सोचा। उसने पाया कि इन किताबों में कुछ हिडन क्लूज हैं जो किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने इन क्लूज को डिकोड करना शुरू किया, उसे भी एक एनोनिमस खत मिला। यह शख्स, जिसे हम मास्टरमाइंड के नाम से जानते हैं, एक चालाक और रूथलेस अपराधी था। उसने अपनी प्लान्स को इतने स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट किया कि पुलिस और डिटेक्टिव्स को भी कोई क्लू नहीं मिला। मास्टरमाइंड ने हर बार अपने फुटप्रिंट्स मिटा दिए और हर बार एक न्यू शिकार ढूंढ लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मास्टरमाइंड का मोटिव क्या था? क्या वो सिर्फ एक कोल्ड ब्लडेड हत्यारा था, या क्या इसके पीछे कोई और बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ था? जवाब छिपा था उन किताबों में। प्रोफेसर की किताबों में छिपी सीक्रेट इंफॉर्मेशन शायद किसी एंशिएंट खजाने या सीक्रेट सोसाइटी की तरफ इशारा कर रही थी। मास्टरमाइंड नहीं चाहता था कि यह जानकारी पब्लिक हो, इसीलिए उसने हर उस शख्स को टारगेट किया जो इन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मिस्ट्री के पीछे एक ट्रूथ छिपा होता है, और कभी-कभी उस ट्रूथ को जानने की कीमत बहुत हैवी होती है। तो मिस्ट्री लवर्स, अगर आपको भी किसी पुरानी किताब में छिपे क्लूज मिले तो केयरफुली रहिएगा। कौन जाने अगला धमकी भरा खत आपके लिए ही हो। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी गुड लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली मिस्ट्री मिस न करें। मिलते हैं अगली बार एक नई और थ्रिलिंग कहानी के साथ। बाय बाय।